आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 है और Q 10, है और इन दोनों बिंदुओं के बीच लिखा है P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमको दो बिंदु दिए गए, एक P बिंदु एक Q बिंदु। P के निर्देशांक क्या है 2, -3 और Q के निर्देशांक हैं 10, y और इन दोनों के बीच की दूरी है 10 मात्रक यानी 10 है ना। तो इस बार हमको दूरी दिया गया है लेकिन इस y का मान नहीं दिया गया है, तो इस y का मान हमको ज्ञात करना है कि Q के निर्देशांक क्या होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को नोट कर लेते हैं। तो P का बिंदु जो दिए गए हैं 2, -3 है, Q के जो निर्देशांक हैं वो हैं 10, y। चूँकि हमको P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो हम लिखेंगे P व Q के बीच की दूरी लिखना है। दूरी P व Q के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो P व Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो कितनी दी गई है, 10 दिया गया है, तो 10 इसके नीचे दूरी लिख लेंगे। इसके बाद इसमें देख लेते हैं x1 का मान कितना है। तो x1 का मान है क्या, पहला 2, फिर y1 का मान कितना है तो आप कहेंगे -3, फिर ये है x2 का मान कितना है, x2 का मान है 10 और y2 का मान कितना है y। बराबर लगा है, लगा दिया है, अंडर रूट बना है तो अंडर रूट बना दिया है ना, ये माइनस कुछ भी नहीं है यहाँ पर। x2 का मान क्या था, x2 का मान है 10 तो 10 लिख दिया, माइनस लगा दिया। x1 का मान कितना है 2 है तो 2 लिख देंगे, पावर 2 लगा देंगे, प्लस y2 का मान कितना है, y है तो y लिख लेंगे। y1 का मान कितना है तो -3 और चूंकि y1 का मान -3 है और ब्रैकेट में भी सूत्र में भी यानी फार्मूले में भी यहाँ पर क्या लगा है माइनस, तो -3 और माइनस दोनों टकराएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस का 3 हो जाएगा, पावर 2 लग जाएगी। आगे हल करेंगे। अब क्या इसको हल करते हैं, 10 लिखा है तो 10 लिख दो, अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट बना दो। 10 में 2 घटाओ तो क्या बचेगा 8, 10 में 2 ही घटाएंगे 8 बचेगा और 8 का क्या कर दो स्क्वायर। यहाँ पर लिखा है y + 3 का स्क्वायर तो इसको भी लिख देंगे। तो ये हमारा आ गया 10 बराबर अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर। ये हमारा रूट लगा हुआ है यहाँ पर पूरा, हो सकता है आपको लाइन की वजह से दिख ना रहा हो तो याद रखेंगे। इसके बाद अब हम कह देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने से हमको फ़ायदा ये होगा कि इसका अंडर रूट हट जाएगा और बिना वर्ग किए भी हल कर सकते हैं लेकिन हो सकता है बाद में करना ही पड़ जाए। तो चलिए अभी कर लेते हैं, सवाल को आसान बना लेते हैं। लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग माने क्या, पावर 2 करनी है तो पावर 2 इसका कर देंगे। यहाँ पर क्या है अंडर रूट लगा है और अंडर रूट के अंदर लिखा है 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर। इसका भी हमको क्या करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे यानी पावर 2 चढ़ाएंगे। तो हमने जब दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो वर्ग दोनों तरफ वर्ग माने पावर 2 चढ़ानी थी, तो इस पर भी पावर 2 इस पर भी पावर 2 चढ़ा दी। अब चूंकि ये अंडर रूट के अंदर है पूरा और उसको हम वर्ग कर रहे हैं तो इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, समझ रहे हैं। स्क्वायर जब लगा होता है और अंडर रूट होता है तो अंडर रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे को काट देते हैं, तो यहाँ से स्क्वायर भी कट जाएगा अंडर रूट भी हट जाएगा। तो 10 का स्क्वायर तो हम कर लेंगे, 10 का गुणा क्या होता है 100, 10 का गुणा 2 बार करेंगे 100 आ जाएगा। इधर क्या होगा, ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, याद रखेंगे आप। तो ये कट गया तो हमारा क्या बचा, यहाँ पर बचा 8 का स्क्वायर, यहाँ पर बचा y + 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 100 लिखा है तो 100 लिख लेंगे, था तो 100 की जगह पे 100 लिख दिया। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और y + 3 का स्क्वायर क्या होगा a + b का होल स्क्वायर फार्मूला क्या हो जाएगा a² यानी y का स्क्वायर, a² + b² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab माने 2, a माने y और b माने 3, तो 2 और 3 और y का गुणा हो जाएगा 2ab।
यहाँ पर लिखा है 100 तो 100 लिख देंगे, यहाँ पर 64 है तो 64 लिख दें, यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिख देंगे, 9 लिखा है तो 9 लिख देंगे, गुणा केवल कराएंगे। 3 दूनी 6 वाई आ गया। 100 है 100 लिख दीजिए, 64 और 9 को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा। और प्लस लिखा है वाई स्क्वायर और प्लस लिखा है 6y तो यही लिख देंगे। 73 को इधर कर लेंगे 75 तो 100 माइनस 73 बराबर y कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस 6। 73 में 100 में से 73 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 73 घटाने पे 7 80 और 20 27 बचेगा। क्या बचेगा 27। 100 में से 73 घटाएंगे तो 27 बचेगा। और ये हमारा हमने इसको कॉमन ले लिया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कॉमन लेने से कोई भी फ़र्क नहीं इस पर पड़ने वाला। तो चलिए फिर से गुणा करा देते हैं और इसको द्विघात समीकरण के रूप में हल करते हैं। ये वाई का गुणा वाई स्क्वायर, वाई और 6 का गुणा तो 6y ही था। इसको बना लेते हैं, इसको द्विघात समीकरण, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y है लिख लेंगे। 27 को इधर पक्षांतर कर लाए तो माइनस का 27 बराबर हो गया 0। अब हमको ऐसी दो संख्याएं बतानी है कि गुणा करने पर 27 आए, जोड़ने पर 6 आए। तो आप कहेंगे 9 और 3, 9 3 का गुणा 27 होता है, 9 में 3 घटा दिया जाए तो 6 होता है। तो कर देंगे वाई स्क्वायर प्लस का 9y लेंगे माइनस का 3y लेंगे। प्लस का ही 9 क्यों लेंगे, इस वजह से क्योंकि प्लस का 6 लाना है। माइनस का 3 क्यों लेंगे, क्योंकि 9 में 3 घटा दें तो 6 आ जाएगा, और 9 3 का गुणा भी करा दें तो माइनस का 27 आ जाएगा। माइनस 27 है लिख देंगे बराबर 0 कर देंगे। इस पर कॉमन लेंगे, आएगा कॉमन y कॉमन आएगा ना, y कॉमन लेंगे तो क्या आएगा y, इधर 2y थे तो एक y कॉमन हो गया तो एक बचा वही आ गया। एक y यहाँ पर था वो तो कॉमन चला जाएगा, क्या बचा 9, इन दोनों में कॉमन होगा 3, क्या बचेगा y, माइनस का कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। 3 से 27 को भाग देंगे 9 आएगा बराबर 0। इधर है y प्लस 9, इधर है y प्लस 9, दोनों मिल रहा है, इनको फिर से कॉमन ले लेंगे तो एक ब्रैकेट में आएगा y प्लस 9, दूसरे ब्रैकेट में आएगा y माइनस का 3 बराबर आ जाएगा 0। तो y के दो मान आएंगे, एक तो आएगा ये 9 को पक्षांतर करेंगे ना तो माइनस का 9 आ जाएगा, और माइनस के 3 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। आप समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार से y का मान हमने -9, 3 निकाला, तो 2 मान आ रहे हैं, तो 2 में से कोई एक मान ही सही होगा। तो आइए चेक करते हैं कौन सा मान सही है। तो y के मान क्या क्या है, -9, 3, तो ये दोनों ही y के मान होंगे और हम दोनों मानों को रख सकते हैं। और अगर -9 आ रहा है तो इसका मतलब है कि पीछे की ओर, 0 से पीछे की ओर चलेगा, है ना। दो पक्ष होते हैं ना y एक्सिस के, एक पर पॉजिटिव की ओर चलता है, एक तरफ पॉजिटिव की ओर चलता है, इस तरफ ऐसे बना होता है एक्सिस हमारा। तो यहाँ पर ये जो y है तो ये y है, यहाँ पर पॉजिटिव चलेगा, यहाँ पर निगेटिव, तो जो नीचे की तरफ आ रहा है वो निगेटिव में रहेगा, जो ऊपर तरफ रहेगा वो 3 रहेगा। 9 और -9 और 3 दोनों सही उत्तर हैं। और दोनों का अगर हम उत्तर की जांच करना चाहें तो ये जो y का मान आया, y की जगह पर इन मानों को रख दें, चाहे -9 रख दें चाहे 3 रख दें, और जो दूसरा बिंदु दिया गया था उसके दोनों के बीच की दूरी निकाल लें तो 10 दे रहा था उत्तर, 10 ही आएगा। यानी y का मान -9, 3 दोनों हो सकता है। ये हमारा क्या है आंसर।